गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में, उनकी याद में हमने ये महफिल को सजाया है। जी बेशक। शायर सलाम फरमाते हैं कि ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख। वाह क्या बात है। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, घर घर में मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख। हाय वाह। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, घर घर में मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख। और क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, ओ बद अकीदे अपने खून का चेकअप करा के देख। हाय वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छे। साहब किराम माशाअल्लाह भी अल्लामा कारी इकबाल साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। तबीयत यही चाह रही थी कि ए वक्त ठहर जा के जरा और भी सुन ले। हाय वाह। ए वक्त ठहर जा के जरा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार आया नहीं करते। वाह। तो सामईन किराम आइए प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज शरीफ के चंद अशार समात फरमाएं। जी बताओ। माशाअल्लाह आपने बहुत बहुत अच्छे अंदाज में अभी नाज शरीफ सुनी, मनकबत सुनी, लेकिन माशाअल्लाह मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा नाम भी पढ़ने वालों की लिस्ट में हो जाए। जी बेश। एक दफा मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जमाने में कोई आका से बेहतर हो नहीं सकता, सुभान अल्लाह। जमाने में कोई आका से बेहतर हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारे जहान से अफजल व आला बनाया है। तो शायर सलाम ने इसी की मंजर कशी की है कि ज़माने में कोई आका से बेहतर हो नहीं सकता, ज़माने में कोई आका से बेहतर हो नहीं सकता। और मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो। हाय वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, ज़माने में कोई आका से बेहतर हो नहीं सकता। और बनाया है खुदा ने सारा आलम आपके सदके, बनाया है खुदा ने सारा आलम आपके सदके के बनाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। बनाया है खुदा ने सारा आलम आपके सदके। और कोई भी आप निसार सरवर हो नहीं सकता, ज़माने में कोई आका से बेहतर हो नहीं सकता। अगर सरकार की रहमत फगन होती नहीं हर सू, अगर सरकार की रहमत फगन होती नहीं हर सू, अगर सरकार की रहमत, अगर सरकार की रहमत फगन होती नहीं हर सू, सुकून अमनो अमा हमको मयसर नहीं सकता, ज़माने में कोई आका से बेहतर हो नहीं
सकता। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सय्यिदिना सल्ली अला मुहम्मद व बारिक सय्यिदिना वसल्लिम सलातो व व सलाम मौलाना मोहम्मद बारिक अगर सल्लल्लाहु अलैहि सलातो। थोड़ी गुफ्तगू कर लूं। जी जी। सामाईन किराम, हमने जो ये महफिल सजाई है, गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये महफिल सजाई है। हमारे नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त की इस महफिल को सजाने के लिए। जी बेशक। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत को, इनकी मशक्क़त को अपनी बारगाह आलिया में कबूल अता फरमाए। आमीन। ये छोटी सी महफिल बरोज़े क़यामत हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। आमीन। और सामाईन किराम, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में खिताब सुना, कारी साहब फरमा रहे थे कि गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये लोगों, जब तक मेरी मर्जी न हो, जब तक मैं ना चाहूं, जब तक उसकी ज़बान पर मेरा नाम नहीं आ सकता। है बेशक। अब इस बात से पता ये चलता है, ये जो हमने महफिल सजाई है, इसमें मेरी और आपकी ही मर्जी नहीं बल्कि बगदाद के शहंशाह की भी मर्जी है। जी बेशक। और सामाईन किराम, मैं क्या शान बयान करूं गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की, बल्कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ लेकर गए। जब आका वहां तशरीफ लेकर पहुंचे, वहां 4 तन मौजूद थे। हजरत हसन मौजूद थे, हजरत हुसैन मौजूद थे, हजरत अली शेर खुदा मौजूद थे, सैयदा फातिमा तो ज़हरा मौजूद थी। जब आका वहां तशरीफ ले गए, आका वहां पहुंचे तो 5 तन मौजूद हो गए, जिनको हम पंजतन कहते हैं। है सुभान। सामाईन किराम, जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा के यहाँ तशरीफ ले गए, मेरे प्यारे आका ने हजरत हसन को अपनी गोद में उठा लिया। हजरत हसन का भी बचपन का आलम है, हुसैन का भी बचपनी का आलम है। मेरे आका ने हजरत हसन को उठा लिया। कभी आका हसन के गले को चूमते हैं, हसन के लबों को बोसा देते हैं, पेशानी को बोसा देते हैं, कभी रुखसारों को बोसा देते हैं। ये मामूल नहीं था, बल्कि मामूल तो आका का ये था, जब भी आका फातिमा तो ज़हरा के यहाँ तशरीफ़ लेके जाते, फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन को उठाते, कभी उनके लबों को चूमते, कभी रुखसारों को चूमते, कभी पेशानी को चूमा देते। लेकिन हजरात आज मामूल के ख़िलाफ़ है। हज़रत हुसैन हज़रत हसन को उठा रहे हैं, हज़रत फातिमा तो ज़हरा ये सब देख रही हैं और दिल ही दिल में ये ख्याल कर रही हैं कि आज आका की सारी नज़र हज़रत हसन की तरफ है, सारा प्यार हज़रत हसन की तरफ है। वो रसूल जो दिलों के राज से वाकिफ़ है, वो रसूल जो दिलों के हालात से वाकिफ़ है, वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की ज़ात न छुप सकी, वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की ज़ात न छुप सकी, बल्कि उसके उस रसूल की निगाह से सैयद फातिमा तो ज़हरा के जज्बात कैसे छुप सकते थे। जी बेशक। सामाईन किराम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपने के आलम में लेटे हुए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहतरम हज़रात, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सब देख रही हैं। अपनी बात को बहुत जल्द छोटी और मुख्तसर कर रहा हूँ। सामाईन किराम, आका फरमाते हैं कि फातिमा तो ज़हरा, तुम्हारे दिल के अंदर ये बात हो रही है कि आज सारा प्यार हसन की तरफ है, आज सारी तवज्जो हसन की तरफ है। तो ए फातिमा तो ज़हरा सुनो, हुसैन वो हैं जिब्रील अमीन ने आके मुझको पैगाम दिया है, मुझको ये बताया है। ए फातिमा तो ज़हरा, हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में आइम्मा पैदा होंगे,
हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में इमाम पैदा होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम जाफ़र हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम सादिक हुसैन पाक की औलाद हैं। मोहम्मद कासिम हुसैन पाक की औलाद हैं। ऐ बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, लेकिन हसन वो है कि इनकी नस्ल में, इनकी औलादों में एक ऐसा साहबजादा तशरीफ़ लेके आएगा। ये जिब्रील अमीन ने आके बताया है कि आका जैसे आपका मकाम तमाम नबियों में अफजल आला है, वैसे ही उस साहबजादे का मकाम तमाम वलियों में अफजल आला होगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वाह 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 वाह, सुभान।